देश के करीब 70% लोग जो है वो गांव में रहते हैं। ये गांव हमारे देश की ताकत है, जिनसे हमें अन्न के साथ साथ ये हमारी अर्थव्यवस्था में भी बड़ा योगदान देते हैं। नमस्कार, स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है स्वयं सहायता समूह की स्वच्छता में भागीदारी। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्वयं सहायता समूह की एक सदस्य हैं रीना देवी जी। रीना देवी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद जी। आज जैसे हमारा विषय है स्वच्छ भारत, और से मैं यही जानना चाहूँगी, जो स्वयं सहायता समूह है ये क्या है? जो स्वयं सहायता समूह आपने नाम लिया है, ये स्वयं सहायता यानी अपनी सहायता खुद करनी है। और जो इसमें हमारी महिलाओं की संख्या है वो 8 से 10, 10 से 12 भी हो सकती है, तो इसे हम स्वयं सहायता समूह कहते हैं। जी, 2 अक्टूबर 2014 को जो ये स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया था, ये एक जो है अब आज के समय में ये एक राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका है। हाँ। तो मैं सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि जैसे आप अपने गांव में जो है इस गांव में स्वच्छता के प्रति कैसे काम करते हैं? जो आपने ये मिशन कहा है, ये जो हमारा मिशन स्वच्छता के प्रति जो चला है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। इसमें जो हमारी महिलाएं हैं, सदस्य हैं, वो अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रही है। अपने घर से लेकर, अपने गांव से लेकर, अपने पंचायत तक की जो हम हैं वो सफाई करते हैं। समय समय पर हम रैपर इकट्ठा करते हैं, झाड़ियाँ काटते हैं, मतलब जो भी हमें लगता है कि गंदगी है, हम उसे इकट्ठा होकर मिलके सफाई करते हैं। जी, जैसे आपने बताया कि आपके सदस्य स्वयं सहायता समूह में कितने सदस्य होते हैं? हमारे 10 से 12 भी हो सकते हैं, 8 से 10 भी हो सकते हैं। ये हमारा डिपेंड करता है कि हमारे जो गांव में है वो संख्या कितनी है महिलाओं की। जी, हाँ जी। तो जैसे आपने बताया कि स्वयं सहायता समूह में जो है वो 10 से जो है 15 सदस्य भी हो सकते हैं, महिलाएं उसमें महिलाएं हैं। तो उन महिलाओं को आप इकट्ठा कैसे करती हैं और किस तरह से उनको जागरूक करते हैं कि हमें जो है स्वच्छता अपने गाँव की, जैसे आपने बताया कि गाँव से लेकर आप जो है ज़िला लेवल तक जो है आप काम करते हैं, तो किस तरीके से आप उनको जागरूक करते हैं? हमारी जो पंचायत है, हमारी पंचायत में 9 समूह बनाए हैं, जिसमें हम इकट्ठे होके एक दिन हम बैठक करते हैं और इसमें हम सभी को बुलाते हैं। सब तो नहीं आते, पर जो हमारे समूह के प्रधान और सचिव है वो आते हैं। उनको हम बताते हैं कि हम इतनी तारीख को सार्वजनिक स्थान या स्कूल पे सफाई करनी है, तो कृपया इतने टाइम में आप 1 बजे या 2 बजे आप सभी आए। तो हमारे जो सदस्य हैं वो सभी इकट्ठा होते हैं वहाँ पे, और फिर सफाई हम मिलजुल कर सब करते हैं। जैसे आपने बताया कि आप सब मिलजुल कर जो है सफाई करते हैं, जैसे आपके स्वयं सहायता समूह है, जब कहीं भी कुछ सफाई करते हैं तो वो किन बातों का ध्यान रखते हैं? हमारा जब हम सफाई करने निकलते हैं तो बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पहले तो हमें खुद की सेफ्टी के लिए ग्लव्स चाहिए, मास्क चाहिए, और कुछ उपकरणों की भी ज़रूरत पड़ती है जिसे हम सफाई में यूज़ करते हैं। तो हम ये ध्यान रखते हैं कि वो भी हम अपने साथ लेकर आए। अगर नहीं है तो हम उसका प्रबंध पहले करते हैं, सबसे पूछते हैं कि आपके पास है या नहीं है, तो वो भी हम पहले प्रबंध कर लेते हैं, तभी जाके हम आगे बाहर निकलते हैं और सफाई करते हैं। जैसे कि आपने बोला कि हम गाँव में जगह की सफाई करते हैं, गांव में क्या होता है कि अक्सर जो लोग हैं बावड़ी से जो है वो पानी पीते हैं और बावड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। तो बरसात के जब समय होता है तो सबसे ज़्यादा जो पानी है वो गंदा हो जाता है। तो क्या आप इसमें जब जो है पानी की भी साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं? बिल्कुल जी। जो हमारा ये बरसात का मौसम है, इसमें ये बहुत देखा गया है कि पानी की वजह से जो है वो लोग बीमार हो जाते हैं। इसके लिए हमने ये किया है कि हमने जो IPH विभाग से हम उनके साथ भी संपर्क में रहते हैं, तो हम बावड़ी का पानी लेते हैं, सैंपल लेते हैं और उसे टेस्ट करवाने के लिए देते हैं। जब हमारा IPH विभाग वो सैंपल हमें वापस देता है और कहता है कि ये पानी उपयोग के काबिल है, तो हम कहते हैं कि मतलब पूरे गांव में ये हम बोलते हैं कि आप इस बावड़ी को यूज़ कर सकते हैं, पानी को यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम खुद वहाँ पे एक पोस्टर लिखवा के चिपका देते हैं कि लगवा देते हैं कि आप इस पानी का यूज़ ना करें। इससे जो होता है, कई बार गांव में तो पता होता है, पर जो हमारे होते हैं ना, कई बार राह चलते लोग भी उसका यूज़ करने के लिए होता है, तो वो देखते हैं कि यूजेबल नहीं है तो वो भी उसे नहीं पीते। ये तो आपने बताया कि जैसे IPH विभाग जो है वो आपको बताता है कि ये पानी पीने योग्य है या नहीं है, बट जो है हम जो है उन बावड़ियों की सफाई कैसे करते हैं आप?
क्योंकि एक पानी की जगह वो निरंतर आता रहेगा हाँ बॉडी, जी। ऐसा तो है नहीं है कि हम उस पे नल है कि उसको बंद कर दें। बिल्कुल तो जी। जब सफाई करते हैं तो वो पानी जो है कंटिन्यू जो है वो चला रहता है, तो उस समय आप उसकी सफाई कैसे करते हैं? तो ये हम ये करते हैं कि 3-4 महिलाएं इकट्ठा होके उसको अच्छी तरह से पहले पानी बाहर निकालते हैं, उसकी अच्छी तरह से सफाई करते हैं। कई बार उसमें ब्लीचिंग पाउडर भी डालना पड़ता है, उससे भी सफाई करनी पड़ती है। तो ऐसे ही हम बावड़ियों की सफाई करते हैं, वहाँ पे झाड़ू लगाते हैं, पत्तियाँ उस पर ना गिरे उसके लिए हम सेफ्टी के तौर पे कुछ ना कुछ हम ऐसे उपयोग करते हैं कि जो उसमें पानी गंदा ना हो। जैसे बरसात के मौसम में अक्सर देखा जाता है कि पानी के साथ जब बारिश होती है तो पानी के बहाव के साथ बहुत ज़्यादा कचरा जो है वो सब जगह फैल जाता है, तो उस कचरे को किस तरह से स्वयं सहायता समूह जो है वो स्वच्छ करता है? ये आपकी बात सही है कि जो हमारा बरसात का टाइम है उस टाइम बहुत सा कचरा होता है, पानी में बहुत सी मिट्टी होती है, पॉलीथीन ज़्यादा जो देखा गया है वो पॉलीथीन बह के आता है और वो पानी में चला जाता है। तो उसके लिए हमें फिर से दोबारा वही करना पड़ता है कि सबको इकट्ठा करना और फिर इकट्ठे होके वो सफाई करना, उस इलाके की सफाई करना जहाँ पे हमारा बॉडी या नल है या तालाब है। हम ये देखते हैं कि वहाँ पे वो कितना है, तो उसको हम पॉलीथीन को इकट्ठा करते हैं, पॉलीथीन को एक जगह करते हैं और कई बार बोतलें भी होती है तो उसको भी हम अलग से, कांच की बोतलें होती है तो उसको हम अलग से रखते हैं। तो जो हमारा पॉलीथीन जो हम इकट्ठा करते हैं तो वो हम अपनी पंचायत स्तर पर ही उसको बेचते हैं और पंचायत अपने स्तर पर उसको आगे बेचती है। जिस तरह से आपने बताया कि पॉलीथीन को अलग करते हैं और जो प्लास्टिक, कांच और उनकी जो बोतलें हैं उनको अलग करते हैं। अभी हम कचरे की बात करें तो एक गीला कचरा होता है और एक सूखा कचरा होता है, तो आप गीले कचरे और सूखे कचरे को अलग अलग करने के लिए लोगों को कैसे जागरूक करते हैं? जो हमारा गीला कचरा और सूखा कचरा है उसको हमें अलग रखना है। इसके लिए हम अपने पहले तो हमारा जो SHG है, स्वयं सहायता समूह है, उसमें जो हम जितनी भी महिलाएं हैं पहले तो हम उन्हीं को प्रेरित करते हैं कि आप अपने घर पे जाए और अपने घर में एक डब्बा अगर तो हो, कूड़ेदान, डस्टबिन रखे छोटे छोटे, जिसमें आप अपने छिलके वगैरह एक जगह रख ले और जो गीला कचरा है उसको एक जगह रख ले। इस तरह से हम जागरूक करते हैं और जो महिलाएं हैं वो अपने घर में जाके ये काम करते हैं। इस तरह से वो सफाई भी हो जाती है और गीला कचरा एक साइड होता है, सूखा कचरा एक साइड होता है। अब जो गीला कचरा और सूखा कचरा है तो वो इकट्ठा तो कर लिया, अब उसको जहाँ पे एक जगह इकट्ठा करना है वो कैसे करते हैं? स्वयं सहायता समूह ने क्या अलग अलग जगह पे कोई गड्ढे बना रखे हैं या कुछ, किस तरीके से वो कचरे को इकट्ठा किया जाता है? जो हमारा घर का एक गीला कचरा है, सूखा कचरा कई बार तो जो पॉलीथीन ही है वो तो हम इकट्ठा ही करेंगे, और जैसे हमारे छिलके हैं या सब्जी के छिलके हैं उसको तो हमारे गांव में पशु भी होते हैं तो उनके लिए भी दे देते हैं। कई बार ऐसी चीज़ें होती है जो हम यूज़ नहीं करते, उसके लिए हमने एक गड्ढा बनाया होता है, हम उस पर उसको एक जगह उसको इकट्ठा करते हैं और डालते हैं। ये हमने अपने जैसे हमारी जो फैमिली है, एक घर है, तो हमने साथ साथ ही बनाए हैं ये सब सारे जो गांव में है ना, एक एक छोटे छोटे गड्ढे, तो वो सभी उसमें डालते हैं। सभी उसमें डालते हैं। हाँ जी, और उसके बाद जो है उसको जला दिया जाता है या उसको डंप कर लिया जाता है। हाँ जी। ठीक, लोग खुले में शौच ना जाए, अगर वो बाहर शौच करेंगे तो चारों तरफ गंदगी फैलेगी, इसके लिए आप लोगों को कैसे जागरूक करते हैं कि वो खुले में शौच ना जाएं और चारों तरफ जो है वो वहाँ का वातावरण गंदा होगा और वो साफ रहे, उसके लिए आप लोगों को कैसे जागरूक करते हैं? ये जो हमारा खुले में शौच जो है ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि जो हमारी पंचायत है वो निर्मल पंचायत है, तो हमारे जो हर घर में शौचालय बना है। पर फिर उसके बाद भी हमारे सार्वजनिक स्थान आते हैं जहाँ पे शौचालय नहीं थे, पर हमने कोशिश की पंचायत स्तर पर, अपने स्तर पे, और वहाँ पे हमने शौचालय बनवाए। तो जो अब सार्वजनिक स्थान है वहाँ पे भी शौचालय है तो लोग उसका उपयोग करते हैं। इसी तरह हम ज़्यादा तो सार्वजनिक स्थानों पे ही गंदगी देखी जाती है, तो हमारा ज़्यादा जो ध्यान है वो वहीं पे रहता है कि आप लोग उसका यूज़ करें। बाकी अपने घर में जो शौचालय है वो तो हम सब यूज़ करते हैं उसके लिए, पर हम ये सफाई का ध्यान रखते हैं कि महिलाओं को, अपने जो सदस्य हैं वो हमारी महिला सदस्य, महिला जो है वो स्वच्छता के प्रति अगर जागरूक होगी तो पूरा घर मतलब स्वच्छ होगा और हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा। जी, तो जैसे कोविड-19 का समय था, महामारी थी, लोगों को जागरूक करना, उस समय आपने स्वयं सहायता समूह ने स्वच्छता के लिए क्या कदम उठाए? जब कोविड-19 की जो एक महामारी थी, जो हमने सभी ने ये टाइम बहुत
अच्छा तो बुरा था हमारे लिए ये बहुत टाइम। तो इस टाइम हमने एक जागरूकता फैलाई कि अपने हर घर में जाके हमने मास्क बनाए हैं। हमारी जो सदस्य हैं उन्होंने सब ने मास्क बनाए और फ्री ऑफ कॉस्ट दिए, और जो सैनिटाइज़र था उसका यूज़ करना सिखाया। और सबसे जो मुझे ज़रूरी लगा कि हैंड वॉश, जो हम ऐसे ही हाथ साफ करते हैं उसमें हमें कोई तरीका नहीं था। उस टाइम हमें बताया गया कि हैंड वॉश की सही जो जानकारी दी गई, हमने वो अपने एसएचजी में दी और सारी महिलाओं ने उसे सीखा और अपने घर में अपने बच्चों, अपने परिवार को दी। इस तरह से हमने वो जागरूकता फैलाई जो हमारे लिए आज बहुत काम आई है। ये बहुत सराहनीय है कि उस समय, उस मुश्किल दौर में जो है स्वयं सहायता समूह ने बहुत कार्य किया। गर्मियों का मौसम है, अब स्वच्छता के साथ साथ अगर हम बात करें, गर्मियों का मौसम आ जाता है तो गर्मियों के मौसम में क्या होता है, अक्सर जंगलों में आग लग जाती है। जब जंगलों में आग लग जाती है तो बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलता है और उसके साथ साथ जो है पेड़ों को भी बहुत नुकसान होता है। हाँ जी। तो क्या उस समय भी गाँव में स्वयं सहायता समूह काम करता है? बिल्कुल जी, अगर हमारे गांव में आग लग जाती है तो हमारी जो पहला कर्तव्य है कि हम तो इकट्ठा होकर सब जाते हैं और उस आग को पहले कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इतनी जल्दी तो नहीं हो पाता पर फिर भी अपनी कोशिश जारी रखते हैं। तो उसमें हम ये भी ध्यान रखते हैं कि किसी को चोट ना लगे, कोई हमारे पास जो साधन है वो अपने साथ लेके हम चलते हैं। तो इस तरह से हम काम करते हैं, जो मिलजुल के काम होता है वही हम गांव में करते हैं। तो अगर हम आग बुझाने अकेले जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जब हम 8 से 10 सदस्य या 10 से ज़्यादा हो जाते हैं, कई बार तो 15-20 भी, मतलब पूरा गांव होता है, तो हम साथ जाते हैं तो फिर आग पे कंट्रोल भी हो जाता है और बहुत सा नुकसान होने से बच भी जाता है। पर कई बार होता है कि नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है, तो जो हमारे वृक्ष है उनको बहुत हानियाँ होती है। इसलिए हमने एक जो छोटा सा प्रयास हमने शुरू किया है कि हर वर्ष जो हम ये बरसात के टाइम में जो हमारे समूह के सदस्य हैं वो पौधारोपण भी करते हैं। और पौधारोपण करने के साथ ये नहीं है कि हम पौधारोपण ही करते हैं और उसको छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। हमने पौधारोपण किया, उस पौधे की जिम्मेवारी भी हमने ली है कि ये पौधा हम देख रहे हैं, एक पौधा या 2 पौधे जिसको जितना लगे, तो हम उसका पालन पोषण सही ढंग से करते हैं। अभी बरसात थी तो पौधा सही से चल रहा था, लेकिन जब सूखा पड़ा तो भी हम उसका ध्यान रख रहे हैं कि उसको पानी की ज़रूरत है या किसी और चीज़ की ज़रूरत है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसका पालन पोषण सही ढंग से कर सके। जी, ये आपने बहुत अच्छा बताया कि जिस तरह से आप पौधे लगाते हैं और उनकी देखभाल भी करते हैं, उनको अपने बच्चों की तरह, मतलब जब गर्मी है तो प्रॉपर तरीके से पानी देते हैं और उनको जो है देखभाल भी कर रहे हैं ताकि वो वृक्ष जो है वो बड़े हों। रीना जी, मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि जैसे आप बोल रहे हैं कि हमें हर काम करने के लिए जो है अपनी भी सुरक्षा के लिए इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, तो इसमें आप अपने लिए धनराशि कैसे इकट्ठी करते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। जो हमारी धनराशि है, जो ये हमारी स्वयं सहायता समूह है, ये हमने जो बनाया ही इसलिए था शुरू में कि हम इसमें अपनी मासिक बचत जमा करते थे अपने हिसाब से। कोई 20 करता है, कोई 100 करता है, कोई मतलब इतना ही करते हैं, 100 तक। हम तो मंथली हम जो एक बैठक करते हैं, उस बैठक में हम अपने 100 रुपये जमा करते हैं। ये अगर हम 10 महिलाएं हैं तो 10 महिलाएं अपने 100 रुपये जमा करती है। तो इस तरह से हमारी बचत भी हो जाती है। और फिर जब हमारे पास पैसा ज़्यादा हो जाता है तो हम उसको लॉनिंग में, अपने इंटरलॉनिंग ही करते हैं, अपने समूह में ही उसको लेते हैं और उस पर हम लोन के द्वारा थोड़ा ब्याज भी मिल जाता है। इस तरह से हमें थोड़ी आय भी हो जाती है और थोड़ी मुश्किलों का सामना भी कम करना पड़ता है, क्योंकि जब महिला को कई बार पैसों की ज़रूरत होती है तो काफ़ी टाइम ये होता है कि हमारे घर में भी नहीं होता। उस टाइम हमारा एसएचजी है कि अभी बोलोगे आप कि मुझे दीदी इतने पैसे चाहिए, तो हम आपको तुरंत उसी टाइम दे देंगे आपको पैसे। जी हाँ जी। तो जैसे स्वयं सहायता समूह है, क्या ये जैसे कि महिलाओं को रोजगार भी दे रहा है? बिल्कुल जी, ये स्वयं सहायता समूह की वजह से आज महिला इतनी सशक्त हुई है कि मैं बता नहीं सकती। मतलब जो महिला अपने घर तक सीमित थी, आज वो महिला सारे काम करके बाहर भी निकल रही है। उसे बाहर का पता है कि क्या है। कई बार होता था कि महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, उनको अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं था, गांव में कोई जागरूकता नहीं थी। लेकिन अब ये है कि हमारे में थोड़ी जागरूकता है, महिलाओं को अपने अधिकार के बारे में पता है उसे कि हमें अपनी आय कहाँ से अर्जित करनी है। अगर हमारी कोई महिला चाहती है कि मुझे किसी चीज़ की ट्रेनिंग चाहिए, मुझे कोई काम करना है, चाहे वो सिलाई, बुनाई, अचार, चटनी, पापड़
कोई भी मतलब वो करना चाहे तो हम उसके लिए वो ट्रेनिंग उपलब्ध है, उसके बाद वो अपना काम शुरू कर सकती है अपने स्तर पर। और अपने जो हम उत्पाद पैदा करते हैं या सिलाई बुनाई के द्वारा करते हैं, या फिर अगर मान लो कृषि करते हैं तो कृषि में भी हम ये करते हैं कि अभी हमने शुरू किया है कि हम जो अपने स्वच्छता के लिए ही है ये कि रसायन मुक्त खेती करेंगे। तो रसायन मुक्त खेती में हमारा ये है कि हम रसायनों का उपयोग नहीं करेंगे, प्राकृतिक कृषि करेंगे। तो उसके लिए भी हमारी जो बहनें हैं, जो हमारी दीदियां हैं, वो सब्जी उगाती है। अब एक किलो 2 किलो कुछ भी हो जाए, हम एक जगह उसको इकट्ठा करते हैं और फिर उसको बाहर मार्केट में अच्छे दामों में बेचते हैं। क्या स्वयं सहायता समूह की ऐसी कोई दुकानें भी हैं जिसमें जो महिलाएं हैं? सबसे पहले तो मैं दुकानों से पहले मैं ये जानना चाहूँगी, जो आपने बोला कि स्वयं सहायता समूह में जो है इनको ट्रेनिंग भी दी जाती है, जैसे चाहे वो बुनाई से लेके हो या पापड़ बनाने सकते हो। बिल्कुल। तो क्या जब ये सब इनको जो ट्रेनिंग दी जाती है उस समय ये भी बताया जाता है कि क्या आप किस तरह से इन चीज़ों को बनाते हुए स्वच्छता का ध्यान रखें? बिल्कुल जी, जो हमारी ये ट्रेनिंग है इसमें हमारे अगर हम अचार बनाते हैं तो ये स्वच्छता के लिए हमारे लिए हम देखेंगे कि जो हमारा मटेरियल है वो स्वच्छ हो, कोई उसमें मतलब कूड़ा करकट ना हो। और अपने लिए खासकर जब हम बनाएंगे तो हमारा जो कमरा है वो साफ़ सुथरा हो, हमारे हाथ में ग्लव्स हो, जो हमारे बर्तन है वो साफ़ हो, जिससे हमारे जो चीज़ बने वो उपयोगी और साफ़ सुथरी बने। जैसे हम अब क्या है, शहर में तो पानी है ही है, उसी तरह से गांव में भी जो है अब नल के द्वारा भी पानी आ रहा है। कई बार नल के द्वारा भी जो है गंदा पानी आता है। जैसे तो नल से जो पानी आता है उनको आप जो है उनकी साफ़ सफाई पर कैसे ध्यान देते हैं? जो हमारा नल का पानी है उसकी साफ़ सफाई के लिए तो हमें बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो ही तो पानी है जो हम यूज़ कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, हर रोज़ उपयोग कर रहे हैं। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हमारा अगर IPH विभाग इस कार्य को सही ढंग से नहीं कर रहा है तो हम उन्हें बताएं कि हमारा पानी खराब है, आप इसे इस टैंक को या इस टैंकी को साफ करें, इसको देखें पानी को। अगर हम खुद जागरूक होंगे तभी हमारा समाज भी जागरूक होगा और विभाग भी जागरूक होगा। जी, तो जैसे वो IPH के जो टैंक्स बने होते हैं, क्या स्वयं सहायता समूह उनको भी साफ करता है समय समय पर? ये तो IPH विभाग ही उनको साफ करता है, पर ये है कि अगर वो गंदे हैं, अगर वो उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे तो हम उनका ध्यान जो उस तरफ बताते हैं कि इसको आप आके इसको साफ करें। कि आप उन लोगों को अपनी शिकायत जो है स्वयं सहायता समूह जो है उनको देता है कि हमारे यहाँ का जो पानी है वो गंदा हो चुका है। हाँ जी जी। अगर हम स्वयं सहायता समूह के गांव में जो है स्कूल्स भी हैं, तो आप किस तरह से, क्या आप बच्चों को और युवाओं को जागरूक करते हैं कि वो किस तरह से अपनी साफ़ सफाई का ध्यान रखें, किस तरह से अपने साथ साथ चारों तरफ भी जो है साफ़ सफाई का ध्यान रखें? बिल्कुल जी, जो हमारे आज के छोटे बच्चे हैं उनको साफ़ सफाई के बारे में जो हमारा कर्तव्य बनता है एक परिवार का, अपने माता पिता का, SHG से पहले हमें उन्हें परिवार से सिखाना है कि हमें साफ़ सफाई अपनी कैसे रखनी है। अगर हम टॉफ़ी भी खा रहे हैं तो उस रैपर को हमें कहाँ फेंकना है, अगर हम ये बच्चे को बताएंगे तो हमारा समाज इतना दूषित नहीं होगा। जहाँ हम जगह जगह रस्तों में रैपर देखते हैं, बोतलें देखते हैं, अगर ये एक व्यक्ति ये सोचे कि हमें इसका यूज़ डस्टबिन का करना है, डस्टबिन का वो यूज़ करेगा तो मुझे नहीं लगता कि गंदगी फैलेगी। लेकिन हमारा शिक्षित समाज ये इस और ध्यान नहीं दे रहा है। जी, जैसे कि आपने बोला कि महिलाएं जो हैं वो बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं, तो ये कितना बड़ा उनमें उत्साह पैदा हो रहा है, वो कितना उत्साह है उनमें ये काम करने का, और क्या ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आपके साथ जुड़ रही हैं? बिल्कुल, पहले एक टाइम था जब 1-2 महिलाओं को भी हम बड़ी मुश्किल से कहते थे कि हमने ये एक समूह बनाया है, हमने इस तरह का काम करना है, तो बहुत मुश्किल से आते थे। लेकिन अब ऐसा है कि हमने इतने समूह भी बना लिए, सब कुछ कर लिया, हमारी प्रगति, हमारी आय भी बढ़ रही है, तो इसे देख कर हमारे साथ और भी महिलाएं जुड़ रही है और हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलती है। उनके बिना तो हम सब अधूरे हैं, अकेले हम कोई काम नहीं कर सकते। जहां हमारी महिला सदस्य हमारे साथ है तभी हम सारा काम कर सकते हैं। जैसे आप सब महिलाएं हैं, जैसे आप काम करते हैं, तो क्या आप लोगों को समय समय पर मीटिंग आपकी और आपको जो है ट्रेनिंग भी दी जाती है? बिल्कुल जी, जो हमारा स्वयं सहायता समूह का एक निश्चित जो हमारा नियम है ये तो कि हम बैठक तो करेंगे ही अपनी, हर महीने हम एक बैठक करेंगे। उस बैठक में हम अपनी पहले बचत कर लेंगे, उसके बाद अगर कोई लेन देन है तो उसको देखेंगे, उसके बाद अगर हमारा एजेंडा भी होता है कि हमें
भाई हमने कहाँ क्या काम करना है, हमने कहीं सफाई के लिए जाना है, तो हम ये पहले सुनिश्चित करके रखते हैं कि हमने यहाँ पे सफाई करनी है, चाहे वो स्कूल में करनी है या फिर सार्वजनिक स्थान में करनी है या फिर किसी बॉडी की करनी है, या बरसात के टाइम में जो हमारे रास्ते हैं जिनको कोई भी साफ नहीं करता उनकी करनी है। तो ये हम पहले सुनिश्चित करते हैं कि सुनिश्चित कर लेते हैं। हाँ जी। जैसे कि अब आजकल देखा गया है कि जो हमारा टूरिस्ट है, जो लोग हैं वो घूमने जो है अब गाँव की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्या आप वहाँ पे साइन बोर्ड्स लगा रहे हैं कि यहाँ पे गंदगी ना फैलाएं, और क्या जैसे जो टूरिस्ट वहाँ पे आता है, जो लोग गांव-गांव में जो टूरिस्ट जो घूमने आते हैं, क्या उनको भी आप लोग जागरूक करते हैं या कोई बोर्ड्स लगाते हैं? किस तरह से उनको जागरूक करते हैं कि हमारे गाँव को गंदा ना करें? हाँ जी, इसके लिए हमारे जो हमने काम किया है वो हमने बोर्ड भी लगाए हैं ताकि उसको वो पढ़े, उसको फॉलो करे। जी, बस इतना ही है। इतना ही है। अच्छा, आप उनको जो जागरूक करने के लिए बोर्ड्स लगाते हैं और जो है ताकि वो लोग पढ़ें और उनको चीज़ों को देखें। अगर हम बात करें स्वयं सहायता समूह की, तो क्या जैसे प्रदूषण भी एक जो है बहुत बड़ा वो है, तो उस प्रदूषण को रोकने के लिए आप कैसे करते हैं? जैसे गाँव में जो है गोबर गैस का इस्तेमाल होता है या चूल्हा जो जलता है उससे, तो उसके लिए थोड़ा सा आप हमें बताएं कि कैसे करते हैं? जो गाँव में हमारा ये है, आपने गोबर के लिए बोला है, तो इसके लिए हमने केंचुआ पिट बनाई है जिसमें हम अपना गोबर एक जगह इकट्ठा करते हैं। तो वो तो सबने तो नहीं, पर फिर भी बीच में बनाई है। अब इसके लिए जागरूकता अभी और हमें फैलानी है, अभी हमें ये काम करना है, थोड़ा बहुत तो कर रहे हैं। तो हमने ये केंचुआ पिट बनाई है ताकि सारी जो हमारा गोबर है एक जगह इकट्ठा हो सके। और जो आप प्रदूषण की बात कर रहे हैं, तो प्रदूषण तो हमारे जो भूमि के लिए प्रदूषण भूमि प्रदूषण में हम ये काम कर रहे हैं कि हम रसायन मुक्त खेती कर रहे हैं, अपनी भूमि को प्रदूषित होने से बचा रहे हैं कि उसमें खाद ना डाली जाए। और जल प्रदूषण में हम ये देखते हैं कि जो हमारा अपने कारखानों का कोई भी गीला कचरा है वो उस तरफ ना जा पाए, हमारे नदी नालों में ना जा पाए, या फिर हमारे घर में जो शौचालय बना है वो, मतलब कई बार होता है कि बॉडी भी साथ में हो तो शौचालय भी बना दे, ऐसा ना हो, थोड़ा उसको दूर रखा जाए, उसका जो शौचालय का जो पानी है उसको दूर रहे, ये भी देखते हैं हम, थोड़ा दूरी बनाए रखें ताकि वो पानी भी साफ रहे। और फिर वायु प्रदूषण की बात आती है, तो वायु प्रदूषण में हम ये जो कारखानों का धुआं है, या इसके लिए भी हम कोशिश करते हैं कि जो कारखाना चलाए वो इसका सही ध्यान रखे कि धुआं ना निकले। और हमारा बहुत ही अच्छा स्वयं सहायता समूह जो कार्य कर रहा है वो सच में बहुत ही सराहनीय है। आज हमारे साथ स्वयं सहायता समूह की सदस्य रीना देवी जी थे। रीना देवी जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। स्वच्छता ना सिर्फ केवल एक मिशन है, हम सबका कर्तव्य है कि हम अपने चारों तरफ जो है साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और आने वाली अगली पीढ़ी के लिए अपने देश को स्वच्छ रखें, एक मिसाल पेश करें। आज के कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार।